हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पार्ट 2। प्रीवियस पार्ट में हमने एक एग्जांपल लिया था जिसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या आने वाला है वो थोड़ा अपन ने एग्जांपल के थ्रू थोड़ा समझा था। वही एग्जांपल को आज अपन कंटिन्यू करेंगे, पण विद द हेल्प ऑफ सम प्रॉब्लम अपन वो सॉल्व करेंगे और मैं वहां का रेफरेंस लूंगा। अगर आप ये वीडियो अभी आप देख रहे होंगे तो पहले पार्ट 1 देख लेना, उसके बाद में ये देखना तो आपको थोड़ा अच्छे से समझेगा। ठीक है, तो उसमें ड्रॉवर ड्रॉवी ये कुछ टर्मिनोलॉजी जो थी वो मैंने नहीं बताई थी, आज मैं वो कवर करूंगा। ठीक है, तो अभी अपन चलते हैं सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल पेज नंबर 6.9 पे आपको आना है। वहां पर इलस्ट्रेशन 1 पे आओ। इलस्ट्रेशन 1 बहुत ही सिंपल दिया है। ये देखो इसमें क्या है, पहले अपन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो प्रीवियस अपन ने एग्जांपल लास्ट वीडियो में कवर किया था सेम, बस आपको यहाँ पे नेम रिप्लेस करना है और फिर सॉल्व करना है। जर्नल एंट्री रहती बिल्स ऑफ एक्सचेंज में और कुछ रहता नहीं। ठीक है, आपको जस्ट ये इमेजिन करना है कि कैसे कैसे हो रहा। ठीक है, डेट वाइज कैसे कैसे कुछ ट्रांजेक्शन हो रहा है, वो ट्रांजेक्शन को आपको रिकॉर्ड करना है, बस सिंपल। तो अभी अपन चलते हैं। विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम ऑन 1 सितंबर 2016 फॉर रुपीज 1,06,000। 1,06,000 रुपए के गुड्स बेचे हैं। किसने? विजय ने प्रीतम को। प्रीतम इमीडिएटली एक्सेप्टेड अ 3 months बिल। प्रीतम ने, ठीक है, जो डेटर है उसने 3 months का बिल एक्सेप्ट कर लिया और वो रिटर्न कर दिया किसको? मिस्टर विजय को। ऑन द ड्यू डेट, जब ड्यू डेट आई आफ्टर द 3 months, तो प्रीतम ने बोला द बिल बी रिन्यूड फॉर अ फ्रेश पीरियड ऑफ 2 months। बोले 2 महीने का मुझे और एक्सटेंशन चाहिए। तो विजय एग्री तो हो गया, पर वो बोलता है कि मुझे वो जो 2 months आप लेट पेमेंट दे रहे हो, कितना? 1,06,000 का, उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट चाहिए। कितना? तो बोले 9%। कितना? 9%। अब यहां पे जो 9% दिया है वो फॉर अ मंथ दिया है, फॉर अ 2 months दिया है और फॉर अ एनम दिया है। यहां पे कुछ दिया नहीं है, बराबर है। पर याद रखो, जब कभी स्पेसिफाई नहीं किया है तो जो परसेंटेज दिया है वो पर एनम का ही दिया रहता। समझ में आया? तो ये जो परसेंटेज दिया है ये फॉर द 12 months है, पर हमको 2 months का ही एक्सटेंशन चाहिए, तो 2 महीने का ही उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। अपन देखेंगे वो वर्किंग में। पेड वॉज पेड इमीडिएटली इन कैश। पर विजय क्या बोलता है, वो इंटरेस्ट तो चाहिए 9% का, पर वो भी कैसा चाहिए? कैश में चाहिए, अभी के अभी चाहिए। ठीक है, मैं एक्सटेंशन सिर्फ 1,06,000 का दूंगा। कितने का दूंगा? 1,06,000 का। इंटरेस्ट का नहीं, इंटरेस्ट अभी अपन कैलकुलेट कर लेंगे और इंटरेस्ट सामने वाले से ले लेंगे, ऐसा विजय का बोलना है। समझ में आ रहा? चलो आगे क्या बोला है। टू दिस प्रीतम वाज एग्रीबल। द सेकंड बिल वाज मेड ऑन द ड्यू डेट। जो सेकंड बिल था, ठीक है, जो एक्सटेंशन वाला जो बिल था आफ्टर द 2 months, ये 3 months लैप्स हो गए। उसके बाद में ड्यू डेट पे, फर्स्ट बिल के ड्यू डेट पे उसने बोला कि नहीं मुझे एक्सटेंशन चाहिए। तो एक्सटेंशन कितना? 2 months का। तो 2 months का जब वो बिल आया था, डेट आई थी ड्यू डेट, उस समय उसने पैसे दे दिए। किसने? मिस्टर प्रीतम ने। ठीक है, गिव द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विजय और प्रीतम। विजय और प्रीतम के दोनों के बुक्स में आपको एंट्री करनी है। तो पहले अपन विजय के कर लेते हैं और उसके बाद में हम इन द बुक्स ऑफ प्रीतम देख लेंगे। तो स्टोरी क्या है वापस यहां पे देख लेते हैं। प्रीतम है, यहां लिखेंगे हम विजय, और यह है हमारा प्रीतम बाबू। ठीक है, विजय और प्रीतम बाबू। विजय ने गुड्स सोल्ड किए किसको? मिस्टर प्रीतम को। कितने रुपए के? 1,06,000 के। कब किए थे? 1 सितंबर 2016। ये अपने यहां पे भी देखा ना, 1 सितंबर 2016, 1,06,000। बस वही डेटा मैं वापस यहां पे लिख रहा हूं। विजय ने गुड्स सोल्ड किए 1,06,000 के ऑन 1 सितंबर 2016 टू मिस्टर प्रीतम। प्रीतम इमीडिएटली एक्सेप्ट द बिल। प्रीतम ने बिल एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो प्रीतम के लिए तो बिल्स पेएबल हो गया, अपन विजय के लिए वो बिल्स रिसीवेबल हो गया। अरे याद आ रहा ना, लास्ट वीडियो में देखा था अपन ने। ठीक है, यानी विजय ने ड्रॉ किया था बिल, प्रीतम को दिया, प्रीतम ने साइन की यानी एक्सेप्ट किया और उसको इमीडिएटली विजय को वापस से दे दिया। बराबर। तो इसके लिए विजय के लिए वो बिल हो गया बिल्स रिसीवेबल और प्रीतम के लिए हो गया बिल्स पेएबल। ठीक है,
लास्ट वीडियो को कोरिलेट करना है यहां पर, विजय टू प्रीतम। अब ये कितने महीने का बिल था? बिल्स रिसीवेबल फॉर द 3 मंथ्स, फॉर द 3 मंथ्स, ठीक है। 3 मंथ्स के बाद में इसका ड्यू डेट आने वाला था, तो ड्यू डेट कैसे निकालते वो भी देख लो। 1 सितंबर था 2016, ठीक है। इसमें 3 महीने के बाद की डेट आएंगी सितंबर में। 1 सितंबर में 3 मंथ्स हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? सितंबर पूरा मिला, अक्टूबर और नवंबर, ठीक है। यानी नवंबर पूरा हो गया, यानी यहां पे आएगा 1 दिसंबर 2016। ये समझा क्या? ये सितंबर में आपको 3 मंथ्स ऐड करने हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ये लिख दिया दिसंबर, और फर्स्ट था तो यहां पे फर्स्ट लिख दिया 2016, तो 2016 ही आएगा, बराबर। ये नॉर्मल अपना कैलकुलेशन रहता है। पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक कॉन्सेप्ट है, कौन सा? ग्रेस डेट का, ठीक है। ग्रेस डेट, ग्रेस डेज, है ना। तो इसके अंदर में 3 डेज आपको ऐड करने पड़ते हैं, है ना। एक जनरल प्रिंसिपल है, 3 डेज आपको ऐड करने हैं, पर 1-2 एक्सेप्शन है जिसके अंदर में ये 3 डेज ऐड नहीं होते, वो भी मैं बताऊंगा आपको। पहले तो आप याद रखो कि 3 डेज ऐड करना है, 1-2 एक्सेप्शन है वहां पे नहीं करते। तो जैसे जैसे वो प्रॉब्लम आएगा मैं आपको बताऊंगा कि कहां पे नहीं होते, ठीक है। तो 3 डेज ऐड कर दिए, 1 दिसंबर में 3 डेज ऐड कर दिए तो कितना आएगा? 4 दिसंबर का दिसंबर रहेगा, बराबर। और यहां पे 2016, यानी 3 मंथ्स का डेट कौन सा आने वाला है? ड्यू डेट कौन सा आने वाला है? 4 दिसंबर 2016। इतना समझा? फिर ये डेट को उन्होंने क्या बोला? मिस्टर प्रीतम ने बोले यार अभी मैं पैसे नहीं दे सकता, मुझे 2 महीने का एक्सटेंशन चाहिए, है ना। तो विजय ने बोला दूंगा, पर मुझे इंटरेस्ट अभी चाहिए। अब पहले देख लेते इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट और T फॉर टाइम यानी पीरियड। तो इंटरेस्ट कितना रहेगा? आपका अमाउंट कितना ड्यू है? 1,06,000 लिख दिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9%, परसेंट तो यहां पे 100 लिखना पड़ेगा, इनटू टाइम कितना? वो ये जो परसेंटेज दिए है ये 9% पर एनम दिए है, पर एनम तो यहां पे 12 आएगा, है ना। एक साल में कितने महीने रहते हैं? 12, इसलिए यहां पे आएगा 12, ठीक। कितने दिन के लिए चाहिए एक्सटेंशन आपको? 2 मंथ्स के लिए, तो इंटरेस्ट भी तो 2 मंथ्स का ही लगेगा ना, इसीलिए यहां पे हमने 2 मंथ्स लिए, ठीक। बड़ा सिंपल है। इसको आप जब सॉल्व करोगे, करो, 1590 ये आपका इंटरेस्ट आएगा। एक बार चेक कर लेना वापस से, ठीक है। 1590 इंटरेस्ट आएगा, बराबर। तो विजय ने बोला इंटरेस्ट मुझे लगेगा और अभी के अभी लगेगा, तो प्रीतम बोला ठीक है मैं दे देता हूं, ठीक है। और नेक्स्ट जो बिल है वो 2 मंथ्स का आपको, और 2 मंथ्स का न्यू बिल देना था। न्यू बिल प्रीतम ने एक्सेप्ट किया, आपने 2 मंथ्स का एक्सटेंशन दिया ना, विजय ने 2 मंथ्स का एक्सटेंशन दिया था प्रीतम को, तो न्यू बिल जो था, सेकंड वाला जो बिल था, वो उसके ड्यू डेट पे ऑनर्ड हुआ, यानी सेकंड बिल के ड्यू डेट पे प्रीतम ने पूरे पैसे दे दिए। समझ में आया? कहां लिखा है ऐसा? लिखा है लास्ट लाइन, द सेकंड बिल, कौन सा बिल? द सेकंड बिल वॉज मेड ऑन ड्यू डेट। इसका मतलब ये होता कि जो सेकंड बिल का जो ड्यू डेट था, ठीक है, उस दिन प्रीतम ने 1,06,000 रुपीज दे दिए। यहां रुपीज दिया नहीं रहेगा, आपको समझना पड़ेगा। जितने पैसे उसके तरफ थे इतने दे दिए, तो उसके तरफ कितने पैसे थे? 1,06,000, 1,06,000, ठीक है। तो अभी अपन ड्यू डेट निकाल लेते हैं। अगेन कितना? 2 मंथ्स का, 2 मंथ्स ऐड करने थे, दिसंबर में 2 मंथ्स ऐड करेंगे, अरे करो, 2 मंथ्स ऐड करेंगे तो यहां 4 आएगा। दिसंबर में, दिसंबर से जनवरी, जनवरी से फेब, तो यहां पे आएगा फेब, और यहां पे आएगा 2016, बराबर है। पर यहां पे भी आपको क्या करना पड़ेगा? 3 डेज आपको
ऐड करने पड़ेंगे। तो कितना आएगा 7 Feb 2017। यहां पर बाय मिस्टेक मैंने 16 की जगह यहां पे 16 लिख दिया, यहां पे 16 नहीं, यहां 17 आएगा। समझ में आया क्या? 4 दिसंबर 2016, उसके अंदर हम 2 महीने ऐड करेंगे तो दिसंबर पूरा हो जाएगा, जनवरी पूरा और फेब आ जाएगा। ये समझा ना आपको? 4 दिसंबर से 4 जनवरी यानी 1 मंथ हो गया, फिर 4 जनवरी से 4 फेब 2 मंथ्स हो गए, यानी यहां से यहां पे ये 1 और ये 1, ठीक है, ऐसे कितने डेज हो गए? 2 डेज हो गए और 2 मंथ्स हो गए। समझ में आया? तो 4 फेब क्या हुआ हमारा, है ना? 4 फेब वहां पे 4 फेब 2 मंथ्स ऐड करने के बाद में हम 4 फेब पे पहुंचे और बाद में ग्रेस डेज 3 डेज हमको ऐड करने पड़ते हैं, तो वो हमने ऐड कर दिए। तो हमारा ड्यू डेट कौन सा आया? 7 फेब 2017। यानी हमारा जो सेकंड बिल है, सेकंड बिल का जो ड्यू डेट था, ड्यू डेट वो क्या था? 7 फेब 2017। ठीक है, इतना समझा? अभी हम इसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं, वापस से जाते हैं क्वेश्चन पे, 1 बाय 1 देख लेते हैं। ठीक है, नहीं समझा तो ये वापस से एक्सप्लेनेशन देखना, आपको जम जाएगा। ठीक है, विजय सोल्ड गोज टू प्रीतम, हम किसके बुक में है? इन द बुक्स ऑफ किसके लिखते पहले? विजय के। तो यहां पे लिख दो इन द बुक्स ऑफ विजय, in the books of Vijay, sold goods to Pritam on 1st September 2016। ये तो आपको जर्नल एंट्री का फॉर्मेट पता ही है, डेट पर्टिकुलर, LF डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। LF का मतलब क्या होता है? लेजर फोलियो, फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर, लेजर का पेज नंबर, LF लेजर फोलियो। यहां डेबिट अमाउंट है और क्रेडिट अमाउंट है। डेट, ईयर क्या था हमारा? 2016। मंथ कौन सा था जब हमने सेल किया? कब सेल किया था? 1 सितंबर। इन द बुक्स ऑफ विजय है तो विजय ने सेल किया किसको? प्रीतम को। तो यहां पे आएगा प्रीतम अकाउंट डेबिट कितने का? 1,06,000। ठीक है, तो अरे बोलो, सेल्स अकाउंट 1,06,000। ठीक है, 1,06,000। यहां पे नरेशन बीइंग गुड सोल्ड टू प्रीतम ऑन क्रेडिट। नरेशन में तो आप एक्सपर्ट हुई, लिख लेना। फिर उसके बाद में सेम डेट पे उसने क्या किया था? बिल एक्सेप्ट किया था। तो विजय के पास में बिल आया, बराबर, तो यहां पे आएगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, गिवर कौन था? प्रीतम। तो प्रीतम अकाउंट क्रेडिट कब? 1 सितंबर को ही। तो आप चाहो तो यहां पे 1 सितंबर लिख सकते, पर जब 1 सितंबर की हम लोग एंट्री कर रहे हैं तो यहां पे लिखने की जरूरत ही नहीं है। जब वो डेट चेंज होगा तो ही आपको वहां पे वो कॉलम में लिखना चाहिए। समझ में आया? तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रीतम, बिल कितने का एक्सेप्ट किया था उसने? 1,06,000 का, 1,06,000 का। ठीक है, प्रीतम इमीडिएटली एक्सेप्ट द 3 months बिल ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट हमने निकाल के रखी थी, ड्यू डेट कौन सी निकाली थी हमने? 4 दिसंबर, याद आ रहा? ऑन ड्यू डेट हमको प्रीतम ने बोला कि वो अभी पैसे नहीं दे सकता, उसको एक्सटेंशन चाहिए 2 months का। जब कभी जो ऐसा सिचुएशन आता है तो जब उसने बिल दिया था तो हमने क्या एंट्री की थी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रीतम। अब वो जो बिल है हमको उसको कैंसिल करना है, तो एग्जैक्ट इसकी रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी आपको। प्रीतम से पहले केस में क्या हुआ? बिल रिसीवेबल आया और प्रीतम ने दिया, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रीतम। पर वो जब बिल हम उसके पास में पैसे लेने के लिए गए तो बोलता नया बिल दो, तो हमने वो बिल उसको वापस कर दिया, जो बिल लाया था वो उसको वापस कर दिया। जब दिया था उसने तो हमने लिखा था बिल रिसीवेबल अकाउंट टू प्रीतम। अब जब हम उसको उसी का बिल वापस कर रहे हैं तो एंट्री क्या करेंगे? प्रीतम अकाउंट डेबिट, प्रीतम अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, कितने का?
1,06,000 का। अरे जितने का बिल लिया उतने का ही देंगे ना, कि आधा फाड़ कर देंगे उसको। तो प्रीतम अकाउंट डेबिट 1,06,000 टू बिल्स रिसीवेबल। ये एंट्री कौन सी थी? कैंसलेशन ऑफ प्रीवियस बिल, ये कैंसलेशन की एंट्री है, ठीक। उसके बाद में उन्होंने बोला था कि 2 मंथ्स का एक्सटेंशन तो दूंगा, विजय ने बोला था 2 मंथ्स का एक्सटेंशन दूंगा, पर क्या चाहिए उसको? इंटरेस्ट। जब कभी इंटरेस्ट की बात आएंगी, चाहे वो इमीडिएट दे या आगे दे, है ना, अभी नहीं देगा, बोलेगा कि मैं इसके लिए जब पैसे दूंगा 1,06,000 तभी मैं इंटरेस्ट दूंगा, ऐसा भी कभी कभी आता है क्वेश्चन में। कोई भी कुछ भी हो, है ना, या अभी दे रहा है या बाद में देगा, जैसा भी हो, पहले इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करना। यानी यहां पे एंट्री आएंगी इंटरेस्ट ड्यू की, प्रीतम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। कितने की? हमने वो कैलकुलेट किया था 1590, आपको याद है ना वर्किंग में जब हम ये सॉल्व करते हैं तो तब आप वो कैलकुलेशन निकालोगे, तो 1590, वो तो समझाने के लिए अपने तब के तब देख लिया था, है ना। वैसे तो आप जब यहाँ पे एंट्री पे आते हैं तब आपने वो कैलकुलेट करना चाहिए कि इंटरेस्ट कितना है, ठीक। 1590 ये कही की थी, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री थी। फिर उन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि इमीडिएट पे कर दिया प्रीतम ने, तो यहां पे हम लिखेंगे इमीडिएट पे कर दिया, तो क्या लिखेंगे? अरे पैसा आ रहा है ना, पैसा आ रहा तो लिख दो कैश अकाउंट डेबिट, और देने वाला कौन? प्रीतम। तो प्रीतम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितना दे रहा पैसा? 1590। अगर आप ये एंट्री देखोगे तो प्रीतम को हमने डेबिट किया, यानी इंटरेस्ट को पहले ड्यू किया, बाद में कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीतम किया। पहले प्रीतम को डेबिट किया, बाद में प्रीतम को क्रेडिट कर दिया। समझ में आ रहा? ये एंट्री क्लब नहीं करना, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करो और उसके बाद में अगर पैसा दे रहा है तो ये एंट्री करो, और पैसा अभी नहीं दे रहा है बाद में देगा तो तब एंट्री करना। अरे समझ में आया क्या? और उसी दिन ये समझ में आ रहा ना, अभी अपन 4 दिसंबर पे चल रहे हैं, 4 दिसंबर पे, तो वहां पे कौन सी एंट्री होंगी? पहले जो बिल लाया था, प्रीवियस वाला बिल था, उसके कैंसिलेशन की एंट्री, उसके बाद में इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री, और तीसरी एंट्री होंगी कि जो हम नया बिल उसको दे रहे हैं वो एक्सेप्ट करके हमको देने वाला है, न्यू बिल की एंट्री होंगी, है ना। तो न्यू बिल की एंट्री क्या होंगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रीतम अकाउंट। समझ में आया? कितने की? 1,06,000। ये सेकंड बिल है, उसकी एंट्री है। तो कोई बोलेगा कि सर फिर ये अपन ने यहां पे एंट्री की पी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, फिर बिल्स रिसीवेबल टू प्रीतम, वापस से वही किया। ये हमारा प्रीवियस बिल था फर्स्ट वाला, ये उसकी कैंसिलेशन की एंट्री है, क्योंकि पहले हमको ये बिल मिला था बिल्स रिसीवेबल टू प्रीतम 1,06,000 का। 3 मंथ्स के बाद में ड्यू डेट पे वो बोल रहा है कि मुझे एक्सटेंशन चाहिए, तो ओल्ड बिल को तो कैंसिल करना पड़ेगा ना, तो ये कैंसिलेशन एंट्री है। फिर उसके बाद में हमने इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री की, इंटरेस्ट ड्यू होने के बाद में वो बोला मैं तब के तब पैसे दे दूंगा इंटरेस्ट के, तो फिर उसने पैसे दे दिए, तो उसकी एंट्री की। अब जो सेकंड बिल है वो हम उससे लेंगे ना प्रीतम से, तो उसका एंट्री है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रीतम अकाउंट क्रेडिट। अरे समझ में आया? बड़ा सिंपल है। ये होने के बाद में 2 मंथ्स लैप्स होने के बाद उसका ड्यू डेट आया। ड्यू डेट हमने पहले ही निकाल के रखा था। क्या आया था ड्यू डेट? अरे बोलो, 4 दिसंबर है। 4 दिसंबर में 2 मंथ्स, यानी क्या आएगा? 4 फेब, उसमें 3 डेज ऐड करेंगे तो 7 फेब, तो यहां पे आएगा 7 फेब। और वो दिसंबर से फेब में आ गया, यानी ईयर चेंज होगा, तो यहां पे लिखना पड़ेगा 2017। यहां पे 16 था, यहां पे 16 था, तो अब कहां पे आएंगे? 2017 में। ये तो जम जाएगा आपको। वहां पे क्या हुआ? हमें पैसे मिलेंगे और हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में सेकंड बिल था वो बिल उसको वापस कर देंगे। तो एंट्री आएंगी यहां पे कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। जो हमारे पास में बिल था हम उसको लौटा देंगे। कितने का? अरे बोलो, 1,06,000 का। ठीक है, यहां पर ये क्वेश्चन खत्म होता है इन द बुक्स ऑफ विजय।
इन द बुक्स ऑफ प्रीतम हमको एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। अब वो एंट्री क्या होंगी, अभी हम विजय पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे, यानी हम सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे, यानी हम ड्रॉवर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे। अभी हमको ड्रॉवी पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। विजय ने बिल बनाया था जिसको प्रीतम ने एक्सेप्ट किया था, साइन करके वापस से विजय को दे दिया था। तो ड्रॉ किसने किया था, विजय ने। ड्रॉ किसने किया था, विजय ने। तो विजय हो गया ड्रॉवर, समझ में आया। उसको एक्सेप्ट किसने किया था, प्रीतम ने। वो बिल किस पे ड्रॉ किया था, प्रीतम पे। तो प्रीतम हो गया ड्रॉवी। टर्मिनोलॉजी समझ में आ रही। विजय एक सेलर है जिसने गुड सेल किए थे क्रेडिट पे प्रीतम को, और साथ में एक बिल ड्रॉ करके प्रीतम को दिया था और बोले तू एक्सेप्ट करके मुझे वापस लौटा दे। ड्रॉ किसने किया था, विजय ने। तो विजय को बोलेंगे ड्रॉवर, ठीक है। एक्सेप्ट किसने किया था, प्रीतम ने। किस पे निकाला था वो बिल, प्रीतम पे, इसलिए उसको बोलेंगे ड्रॉवी। समझ में आ रहा। ऐसी कुछ टर्मिनोलॉजी है, ड्रॉवर, ड्रॉवी, पेयर, पेही, इंडोर्समेंट में इंडोर्सी, इंडोसर, वो सब देखेंगे अपन। अभी तो ये इतना समझ में आ गया, विजय कौन है, ड्रॉवर, और प्रीतम कौन है, ड्रॉवी, ठीक है। तो हमने इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर देख लिया, यानी विजय देख लिया, यानी हमने सेलर की बुक्स में क्या एंट्री होंगी वो देख ली। अब हम देखेंगे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, यानी इन द बुक्स ऑफ डेटर, यानी ही प्रीतम के बुक में हम लोग एंट्री देखेंगे, ठीक है। स्टोरी तो वही रहेंगी, डेट वो रहेंगी, सिर्फ देखो थोड़ा सा चेंज होगा। देखो इन द बुक्स ऑफ प्रीतम गुड्स सेल किए थे, यानी प्रीतम ने परचेस किए होंगे। समझ में आ रहा ना। डेट तो वही रहेंगी, क्या थी डेट, 2016। 2016 मंथ कौन सा था, फेब नहीं, दिसंबर नहीं, फिर 1 सितंबर था। 1 सितंबर को प्रीतम ने गुड्स परचेस किए थे, तो एंट्री क्या करेगा वो, परचेस अकाउंट डेबिट 1,06,000, 1,06,000। कैश पे किया था, नहीं। बैंक से पेमेंट किया था, नहीं। क्या था, क्रेडिट परचेस था। इसीलिए यहां पे जो क्रेडिटर था, यानी जिसने हमको गुड्स सप्लाई किया, कौन, अरे बोलो, मिस्टर विजय। तो विजय भाऊ को यहां पे हम क्रेडिट करेंगे 1,06,000 से। अभी आप प्रीतम के बुक्स में हो, आपको प्रीतम पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। पहले हम विजय के बुक में थे तो विजय के हिसाब से सोचना था। अभी हम किसके बुक में हैं, प्रीतम, ठीक है। हम प्रीतम के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो विजय अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट तो विजय अकाउंट, फर्स्ट एंट्री आएंगी। उसके बाद में ड्यू डेट आया था, है ना। ड्यू डेट कौन सा था, 4 दिसंबर। ये 4 दिसंबर कैसा था अपने देख लिया है ना, डेट वही रहेंगी, अमाउंट भी सेम सेम चलते रहेगा, ठीक है। 4 दिसंबर, तो हमने वहां पे क्या बोला था, 4 दिसंबर के पहले परचेस टू विजय हुआ। इसके एक एंट्री अपन भूल रहे हैं यहां पे, कौन सी, विजय को हमने बिल दिया था ना एक्सेप्ट करके, अरे याद आया क्या, यानी विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल आएगा। क्या आएगा, बिल्स पेएबल। विजय के लिए वो असेट था, बिल्स रिसीवेबल, पर यहां पे प्रीतम के लिए वो बिल क्या है, बिल्स पेएबल है, लायबिलिटी है। तो बिल्स पेएबल कितना, 1,06,000। काम की एंट्री थी, वही हम लिखना भूल गए थे, ठीक है। चलो बाद में आया था ड्यू डेट 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को आया तो हमने बोला कि भैया पहले जो ओल्ड बिल है हमको एक्सटेंशन चाहिए, तो ओल्ड बिल कैंसिल कर दो, तो हमारा जो पुराना बिल है वो हमको वापस कर दो। तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट कर दिया, देने वाला कौन, विजय। तो विजय को हमने क्रेडिट कर दिया, तो 1,06,000, ठीक है, 1,06,000, 1,06,000। फिर उन्होंने बोला था कि हमको इंटरेस्ट लगेगा, तो हम बोले चलो ठीक है, इंटरेस्ट भी दे देंगे। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू विजय करेंगे, इंटरेस्ट हमारे लिए, यानी अभी हम किसके बुक में हैं, प्रीतम के लिए। इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, इसलिए हमने यहां पे इंटरेस्ट को डेबिट किया,
पर इन द बुक्स ऑफ विजय, विजय के लिए इंटरेस्ट क्या था? इनकम थी, इसलिए वहां पे हमने इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट किया था। समझ में आ रहा? तो यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू विजय कर दिया। कितना था? कितना था? 1590 इंटरेस्ट का पहले एंट्री करेंगे, एक्सपेंसेस हो रहा है तो उसका एक एंट्री करेंगे। उसके बाद में हमने इमीडिएट पे कर दिया था, तो पे कर दिया था तो हमारे जेब से तो कैश गया, तो क्रेडिट में तो कैश आएगा, क्रेडिट में तो कैश आएगा, पर किसको दिया? विजय को दिया, तो विजय को अपन डेबिट करेंगे। विजय अकाउंट डेबिट कितना? 1590 1590 1590 ठीक है। प्रेजेंटेशन आपको अच्छे से करना है, मेरा प्रेजेंटेशन मत देखना, ठीक है? मैं एग्जाम पास कर चुका है, आपको करना है, ठीक? आप मेरे राइटिंग के बारे में कुछ मत बोलो, मैं आपके राइटिंग के बारे में कुछ नहीं बोलता, ठीक है? मेरी अच्छी है, आपकी भी अच्छी है, ठीक। आगे बढ़ते, विजय अकाउंट डेबिट 1590 और टू कैश हमने यहाँ पे इंटरेस्ट पे कर दिया 1590। नरेशन में तो आप माहिर हो ही, लिख देना। उसके बाद में न्यू बिल हमने एक्सेप्ट किया था, न्यू बिल एक्सेप्ट किया था ना, तो विजय अकाउंट डेबिट यहां पे लिखना पड़ेगा हमको, विजय अकाउंट डेबिट टू न्यू बिल, बिल्स पेएबल कितने का? 1,06,000 का, 1,06,000 यहां एंट्री होंगी। ये समझा ना क्या हुआ? पहले जो ओल्ड बिल था उसको कैंसिल कर दो, तो उसका एक पहले हमने जो बिल लिया था विजय टू बिल्स पेएबल, वो अभी हमारे पास में वापस आ गया, हमको कैंसिल करना है। कैंसिल करना है तो बिल्स पेएबल हमारा वापस आ जाएंगे हमारे पास में, और टू विजय करना पड़ेगा क्योंकि विजय हमको ला कर दे रहा, लेकर गया था तो विजय को डेबिट किए थे, बिल्स पेएबल क्रेडिट किए थे, अब ला कर दे रहा तो विजय को क्रेडिट करना पड़ेगा ना, तो कर दिया। सेकंड एंट्री क्या है? इंटरेस्ट ड्यू की, ठीक है? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू विजय कर दिया। बाद में हमने तब के तब विजय को पेमेंट कर दिया इंटरेस्ट का, तो विजय अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया। समझ में आ रहा? विजय अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया यहां पे। उसके बाद में न्यू बिल, जो सेकंड हमारा बिल था, कौन सा? सेकंड जो हमारा बिल था, सेकंड वाला, वो हमने जो एक्सेप्ट किया था और विजय को दिया, तो उसका एंट्री विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। समझ में आ गया? यहां पे स्टोरी खत्म हो गई। अब आगे सेकंड बिल का जो ड्यू डेट आया था, ड्यू डेट हम पहले ही निकाल चुके हैं, 2 मंथ का एक्सटेंशन था। 2 मंथ का एक्सटेंशन कब खत्म हो रहा था हमारा? अरे बोलो, 2 मंथ्स, ये 4 दिसंबर, 4 दिसंबर से 4 जनवरी, 4 फेब, और उसके अंदर में 3 डेज ऐड, तो अपन आ गए 7 फेब पे, और ईयर कौन सा रहेगा? 2017। ईयर चेंज हो रहा है इसलिए अपन यहाँ पे ईयर चेंज आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर वो 2016 था, ये 17 आ गया दिसंबर के बाद में, जनवरी फरवरी वापस 16 का नहीं आएगा, 17 का आएगा, ठीक है? वो लिख देना, यहाँ पे 7 फेब लिखना है। उस दिन क्या हुआ? हमने हमारा बिल्स पेएबल वो आया, मिस्टर विजय हमारे पास में आया, हमारा उसने जो हमारा बिल्स पेएबल था वो हमको दिया और हमारे से पैसे लेकर गया। बिल्स पेएबल आया तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। कितने से? 1,06,000, जितने का लिखा था उतने का ही वापस आएगा। हमने पेमेंट कितना किया उसको? टू कैश या बैंक, जो बिल आपको लिखना है वो लिख देने का, 1,06,000। अरे समझ में आया? यहां पर इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी ये एंट्रीज यहां पे खत्म होती है, वो उसके घर, अपन अपने घर, ठीक है? बिल्स पेएबल आ गया हमारा, हमने उसको पेमेंट दे दिया, चैप्टर क्लोज, ठीक है? इतना सिंपल सा है। तो जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है, पहले तो वो जो इलस्ट्रेशन है उसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है? इमेजिन करो, हो सके तो ऐसा एक ड्रॉ करो ये पार्ट, इसने इसको दिया, ये ड्यू डेट वगैरह, वो ड्यू डेट वगैरह तभी निकाल लो, जिससे क्या होगा? आपका स्पीड इंप्रूव हो जाएगा, गलती नहीं होंगी। ये वर्किंग पहले ही कर लेने की, ये जो वर्किंग अपन देख रहे हैं यहाँ पे, ये वर्किंग पहले ही कर लेने की, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते वैसे वैसे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना वैसे वैसे आपको बहुत अच्छे से जम जाएगा। अपन अभी जब तक ये पहले 15-20 प्रॉब्लम आप वो प्रॉब्लम पढ़ने का पहले पढ़ लेने का पूरा, फिर हमको समझ में आ जाता करना क्या है, फिर वापस से धीरे धीरे पढ़ने का, और ये वर्किंग इस तरीके से ऐसा ड्रॉ करने का, ड्यू डेट, इंटरेस्ट वगैरह सब तब के तब निकाल लेने का।
फिर उसके बाद में मेन आंसर पे आने का, किसके बुक में लिखना है, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर लिखना है या ड्रॉवी लिखना है, फॉर्मेट बनाने का, लिखना चालू करने का। इसमें क्या होगा, आपका एक्यूरेसी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, स्पीड रहेंगी अच्छी, प्रेजेंटेशन अच्छे से रहेगा। ये तो अपन यहाँ एंट्री करते फिर इंटरेस्ट के लिए उधर कैलकुलेट करने के लिए जाते हैं या और बाकी चीज करने के लिए वहां पे जाते हैं, वो करने की जरूरत नहीं है। चलो समझ में आया। तो इसके बाद अपन देखते हैं सेकंड, कोई नेक्स्ट कोई क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। कौन सा करते हैं, ये तो बड़ा सिंपल था। ठीक है, रिटेन हुआ, इन्होंने रिटेन ही किया, ये रिटेन वाला है, रिटेन किया, बाद में ड्यू डेट पे फर्स्ट बिल कैंसिल करके वापस उसको एक्सटेंशन दिया, इस टाइप का क्वेश्चन था ये। ठीक है, ये ऑनर्ड हुआ बिल, ऑनर्ड डिसऑनर्ड में क्या फर्क है, यानी ड्यू डेट पे सामने वाला अगर पैसे नहीं देता है और बोलता है कि मैं पैसे नहीं दे सकता, तो उसको बोला जाएगा डिसऑनर्ड। ठीक है, यहाँ पे डिसऑनर्ड नहीं हुआ था बिल, यहाँ पे कैंसिल होके उसने एक्सटेंशन मांगा था, है ना। ऑनर्ड डिसऑनर्ड में फर्क है, ऑनर्ड गए अपना जो बिल है वो प्रेजेंट किया, यानी हम जब ड्यू डेट पे जब जाते हैं ना उसके पास में वो बिल लेकर, भाई ये तेरा बिल रख और हमारे को पैसे दे, उसको बोलना जाता है बिल प्रेजेंट किया। समझ में, टर्मिनोलॉजी समझ में आ रही, बिल प्रेजेंट किया, उसने पैसे दे दिए तो बिल ऑनर्ड हो गया, और उसने बोल दिया हम आपके है कौन, ये क्या लाया, तो बिल डिसऑनर्ड हो गया, सिंपल सा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में।